नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में अंग्रेजी में कुछ शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको मैं आपको पढ़ना बताऊंगा, फिर इनका मीनिंग आपको बताऊंगा, ताकि अगर यह शब्द कहीं आपको दिखे तो आप उनका हिंदी अर्थ समझ पाएँ। और आपको इन्हें बोलना भी बताऊँगा कि कैसे इन्हें सेंटेंस में बोला जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारे शब्द इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, शब्दों को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? हम शब्द क्यों सीखें? हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है शब्दों को सीखना? तो बच्चों, शब्दों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहेंगे तब भी शब्दों की सहायता से लिखेंगे। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तभी शब्दों की सहायता पड़ेगी। और अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तब आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हर जगह शब्द यूज होते हैं, तो शब्द सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शब्द याद नहीं रहेंगे तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए शब्द सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, आगे देखिए, लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना और बोलना सीखने का गुरु मंत्र है। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बच्चों FAMILAR। यह क्या लिखा है देखिएगा, FAMILAR। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फैमिलियर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? देखिए ध्यान से, इसे पढ़ा जाएगा फैमिलियर, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण हो जाएगा फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर का मतलब होता है बच्चों मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार। मिलनसार मतलब समझते हैं, जो हर लोगों से मिलजुल कर रहे उसको ही हम फैमिलियर बोलते हैं। यानी सारे लोगों से मिलजुल कर रहता है उसको फैमिलियर बोला जाता है। जैसे ही इज़ फैमिलियर, वह मिलनसार है, ठीक है। ही इज़ फैमिलियर, वह मिलनसार है, मतलब सभी लोगों से मिलजुल के बातें करता है, मिलजुल के रहता है, फैमिलियर। आगे लिखा है FAILUR। इसे पढ़ा जाता है बच्चों फेलर। FAILURE, इसे पढ़ेंगे फेलर। फेलर का मतलब होता है असफल। क्या होता है मेरे भाई? असफल, ठीक है। फेलर, जैसे ही इज़ फेलर, वह असफल है। ही इज़ फेलर, वह असफल है, ठीक है। तो फेलर मतलब असफल। आगे लिखा है FACILITY। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फैसिलिटी। FACI फैसी और LITY लिटी। यह लिखा है आपका फैसिलिटी, ठीक है मेरे भाई। क्या लिखा है? फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब क्या होता है? फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा होता है। जैसे व्हाट इज़ द फैसिलिटी देयर, यहाँ क्या सुविधा है। व्हाट इज़ द फैसिलिटी देयर, यहाँ क्या सुविधा है, ठीक। फैसिलिटी मतलब क्या हो गया? सुविधा। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको इनको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह अच्छी तरीके से याद हो जाए। आगे लिखा है FEATURE। इसका उच्चारण होता है बच्चों फीचर। FEATURE, इसे पढ़ा जाएगा फीचर। फीचर का मतलब होता है विशेषता। फीचर मतलब विशेषता होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके फ़ोन की क्या विशेषता है, तो फीचर बोला जाएगा, ठीक है। फीचर, जैसे इसमें बहुत सारे फीचर हैं तो फीचर मतलब क्या हो गया? विशेषता हो गया, ठीक है। जैसे देयर आर मेनी फीचर इन दिस फ़ोन। इस फ़ोन में बहुत सारी विशेषता है। देयर आर मेनी फीचर इन दिस फ़ोन। इस फ़ोन में बहुत विशेषता है। आगे लिखा है FAISHEN। FAISHEN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फैशन। FAISHEN, फैशन मतलब क्या हो गया? फैशन ही होता है। फैशन मतलब फैशन, जैसे हम फैशन करते हैं ना अच्छी तरीके से तो उसको फैशन बोलेंगे, ठीक। तो फैशन का स्पेलिंग ध्यान रखिए, FAISHEN। आगे लिखा है FAVORITE। से पढ़ेंगे बच्चों फेवरेट। क्या पढ़ेंगे? फेवरेट। फेवरेट मतलब क्या होता है? पसंदीदा। फेवरेट मतलब पसंदीदा होता है। पसंदीदा समझते हैं ना, जैसे दिस इज़ माई फेवरेट गेम, यह मेरा पसंदीदा खेल है। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी पसंदीदा किताब है। दिस इज़ माई फेवरेट बाइक, यह मेरी पसंदीदा गाड़ी है, ठीक। तो फेवरेट मतलब पसंदीदा। आगे लिखा है FIGHTER। इसे पढ़ेंगे बच्चों फाइटर। FIGHTER, इसे पढ़ा जाता है फाइटर। फाइटर का मतलब होता है बच्चों
योद्धा। फाइटर मतलब योद्धा होता है। योद्धा मतलब कौन होता है? जो लड़ाई करता है उसको ही फाइटर बोला जाता है। जैसे ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ फाइटर, वह एक योद्धा है। ठीक है, तो फाइटर मतलब क्या हो गया सर? योद्धा। समझ आया ना? फाइटर। आगे लिखा FANTASY, इसे पढ़ेंगे बच्चों फैंटेसी। क्या पढ़ेंगे? फैंटेसी। फैंटेसी का क्या अर्थ हो गया? फैंटेसी मतलब होता है बच्चों कल्पना। फैंटेसी मतलब कल्पना होता है। ठीक है, फैंटेसी याद रखिए। आगे लिखा है FINANCE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फाइनेंस। क्या पढ़ा जाएगा? इसका हिंदी उच्चारण हो जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब होता है वित्तीय। क्या होता है बच्चों? वित्तीय होता है। ठीक है, वित्तीय, फाइनेंस। जैसे हम गाड़ी फाइनेंस पे कराते हैं तो उसको फाइनेंस मतलब वित्तीय। आगे लिखा है FACTORY, से पढ़ा जाएगा फैक्ट्री। FACTORY, इसे पढ़ेंगे फैक्ट्री, मतलब होता है कारखाना। फैक्ट्री मतलब कारखाना। जैसे ही वर्क इन फैक्ट्री, वह कारखाना में काम करता है। ही वर्क इन द फैक्ट्री, वह कारखाना में काम करता है। आगे लिखा FINDING, से पढ़ेंगे फाइंडिंग। FINDING से पढ़ेंगे फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब क्या हो गया सर? फाइंडिंग मतलब होता है पाना। फाइंडिंग मतलब पाना। आगे लिखा FITNESS, इसे पढ़ा जाएगा फिटनेस। FITNESS, इसे पढ़ेंगे फिटनेस। फिटनेस मतलब होता है विशेष, फिटनेस मतलब होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। ठीक है, फिटनेस, फिटनेस होता है ना स्वास्थ्य। तो याद रखिएगा इसको भी। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, आगे देखिए। FAMILIAR, फैमिलियर मतलब मिलनसार। FAILURE, फेलर मतलब असफल। FACILITY, फैसिलिटी मतलब सुविधा। FEATURE, फीचर मतलब विशेषता। FAISHAN, फैशन मतलब फैशन। FAVORITE, से पढ़ा जाए फेवरेट, मतलब बोल सकते हैं पसंदीदा। FIGHTER, फाइटर मतलब लड़ाकू या योद्धा। FANTASY, फैंटेसी मतलब कल्पना। FINANCE, फाइनेंस मतलब वित्तीय। FACTORY, फैक्ट्री मतलब कारखाना। FINDING, फाइंडिंग मतलब पाना। FITNESS, फिटनेस मतलब स्वास्थ्य। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिए, लिखा है FOREVER, इसे पढ़ेंगे बच्चों फॉर एवर। FOREVER, इसे पढ़ा जाएगा फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है बच्चों हमेशा। क्या होता है? फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, फॉर एवर मतलब सदा बोल सकते हैं, हमेशा के लिए। आगे लिखा है FORTUNE, इसे पढ़ा जाएगा फॉर्चून। FORTUNE, से पढ़ेंगे फॉर्चून, मतलब होता है बच्चों भाग्य। फॉर्चून मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। ठीक है, फॉर्चून। आगे लिखा है FORMULA, इसे पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मूला। क्या पढ़ा जाएगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब सूत्र होता है। फार्मूला मतलब सूत्र होता है। जैसे दिस इज द एलजेब्रा फार्मूला, यह अलजेब्रा का फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला मतलब सूत्र। आगे लिखा है FORWARD, इसे पढ़ा जाएगा फॉरवर्ड। FORWARD, फॉरवर्ड मतलब होता है बच्चों आगे। फॉरवर्ड पढ़ेंगे इसे, और इसका हिंदी अर्थ होता है आगे। फॉरवर्ड मतलब आगे। जैसे ही इज फॉरवर्ड मी, वह मेरे आगे है। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे। गो फॉरवर्ड, आगे चलो, गो फॉरवर्ड। आगे लिखा FORIEGN, इसे पढ़ेंगे फॉरिन। क्या पढ़ेंगे? फॉरिन मतलब क्या होता है बच्चों? विदेश होता है। फॉरिन मतलब विदेश होता है। ठीक है, फॉरिन, इसे विदेश इसे फॉरिन पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो जी है यह साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। आगे लिखा FOOTBALL, इसे पढ़ेंगे बच्चों फुटबॉल। क्या पढ़ेंगे? फुटबॉल। ठीक है, FOOT FOOTBALL, फुटबॉल मतलब क्या होता है? फुटबॉल मतलब गेंद होता है। ठीक है, फुटबॉल।
आगे लिखा है FIFTEEN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों 15। FIFTEEN इसे पढ़ा जाएगा 15, मतलब होता है 15। 15 मतलब 15 होता है, ठीक है, 15 होता है। आगे लिखा FORMATION, इसे पढ़ेंगे फॉर्मेशन। क्या पढ़ा जाएगा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों निर्माण करना। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना या बनाना बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन। एक बार देखते हैं फिर से। FOREVER फॉरएवर मतलब सदा के लिए। FORTUNE फॉर्चून मतलब भाग्य। FORMULA फार्मूला मतलब सूत्र। FORWARD फॉरवर्ड मतलब आगे। FORIEGN फॉरेन मतलब विदेश। FOOTBALL फुटबॉल मतलब गेंद। FIFTEEN 15 मतलब 15। FORMATION फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया वह आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी और अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तो वीडियो मिलेगी, नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नहीं पहुँच पाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।